तो साथियों, एक चर्म से ही संबंधित मैं एक छोटी सी बीमारी मैं आपको बता रहा हूँ। वो क्या है, तो जैसे अभी अभी आम का मौसम है, तो आम खाने वाले बच्चों को फोड़ा फुंसी बहुत ज़्यादा होता है। तो आज का सब्जेक्ट मैं फोड़े फुंसी को ही बताता हूँ, ठीक है। इसकी तो दवाई इजी है मान लीजिए ना। इसी को आप एक बच्चा मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, अभी आम का मौसम है। आम का मौसम क्या रहेगा, ये तो प्रायः फोड़ा फुंसी का युग है ही। ये रक्त जो है ना, प्रदूषित रक्त के कारण शरीर में फोड़े एवं फुंसियाँ हुआ करती हैं। अच्छा, अब इस फोड़े की तो साधारण सी दवाई है, आपको 20-50-100 रुपये की दवाई में फोड़ा ठीक हो जाता। परंतु कहीं कहीं फोड़े में जो लोग अटकते हैं, शायद मैं इसलिए इस बोर्ड का उपयोग किया हूँ। अच्छा, अब इन ए ब्रैकेट बोर्ड का उपयोग करने का अर्थ है कि मैं आगे आने वाले दिनों में एक पैमाइश का मैथ समझाऊंगा, जो दो जगह उपयोगी होगा, एक बच्चों के लिए भी, एक बुजुर्गों के लिए भी। अच्छा, तो वह विषय अभी का नहीं, अभी केवल का मात्र है फोड़ा। मान करके चलिए हमको यहाँ एक फोड़ा हो गया, तो यहाँ एक फोड़ा हो गया। अब इसमें इसकी क्वालिटी मैं आपको बता रहा हूँ। फोड़ा हो गया, फोड़े में दर्द है, फोड़े में दर्द है, तो इसके लिए आपको सिर्फ माइरिस्टिका सेबीफेरा 3X ये हुआ इसको पकाने के लिए। इसी में आपको मान लीजिए दर्द है, बेलेडोना 3X, ये दोनों मिल करके इस फोड़े को पकाने का काम करेगा, ठीक है। आप डॉक्टर के पास पहुँचे 2 दिन लेट, अब देखिए इसमें फोड़ा होना शुरू हो गया। तो अगर आपको दर्द है तो इसको रख लीजिए, इसको रखिएगा रखिए, नहीं रखिएगा नहीं रखिए, लेकिन इसको अब इसमें अगर पस बनना शुरू हो गया है तो इस दोनों को छोड़ करके यहाँ काम आ जाएगा हीफर सल्फर, और ये भी आपको 3X में ही। इसमें सब निम्न पावर का दवाई चलेगा, ऊंचे पावर का दवाई नहीं चलेगा। कारण है, छोटा सा फोड़ा हो, अगर आप चाहते हैं कि इसको हम जज्ब करके बैठा लें, तो सीधी सी बात इस 3X को मिटा करके यहाँ कर दीजिए 1000। ये इस फोड़े को जज्ब करके बैठा देगा। परंतु ऐसा करने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि वह प्रदूषण तो आपके ब्लड सर्कुलेटरी में है, और यहाँ से आप बैठा दिए कहीं गुप्तांग में आके कहीं अल्टरनेट जगह पे अगर आपको हो जाए तो ये फोड़ा ज़्यादा परेशानी का घर बनेगा। इसलिए प्रायः प्रयास कीजिए इस फोड़े को निकालने के लिए ही। अच्छा, तो अब इसको हटा दीजिए, यहाँ पर 3X को ही रखिए। अच्छा, फोड़ा में पस पड़ रहा है, हो सकता है इसके साथ में आप मिला दीजिए साइलिसिया को, ये भी 3X को ही। अब ये आपको इतनी दवाई आ जाती है एक फोड़े को निकालने के लिए। अब आप अंदाज में देख लीजिए, अगर आपका फोड़ा ये पस खाली हो चुका है, वैसे तो 1-2-3-4 दिन के अंदर में ये सूख के हेठी बन जाता है, लेकिन अगर सूखने में विलम्ब हो तो इसी दोनों में से बस वही 1000 पावर का एक खुराक खा लीजिए बस। ये इसको सुखा करके क्लियर कर देगा, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये फोड़ा बना तो फोड़े में एक मुंह होता है, ठीक है। यह है मेरा देश भारत। यहाँ क्या कहिएगा, अगर चौक चौराहे पर एक फोड़े को दिखा देंगे आप, तो कुछ लोग आपको बता देंगे यहाँ पर भाई वो चिकनी मिट्टी जो होती है चूल्हे की उसको लगा लीजिए, एक कहेगा वो पेरवा का मल जो होता है वो लगा दीजिए, ये लगा दीजिए, वो लगा दीजिए। कोई तो शायद सुनते हैं चूना भी उस पर रख देता है, वो घायल कर देता है, उल्टे उसको महंगा पड़ जाता है। चलिए ठीक है, इसमें फोड़े में मुँह नहीं है, तो इसके लिए मुंह बनाने के लिए इसको सीधा एंथ्रैक्सिनम
और ये भी 1000 पावर में। अगर इसमें मुंह नहीं बन रहा है तो एंथ्रैक्सिनम 1000 पावर, ठीक है। अब ये फोड़ा, बड़ा फोड़ा बता दिया हम। अब थोड़ा सा यहाँ हो गया फोड़ा, यहाँ हो गया फोड़ा, यहाँ हो गया फोड़ा, यहाँ हो गया फोड़ा, ठीक ठीक, यहाँ हो गया फोड़ा, घना फोड़ा हो गया। हाँ नहीं ठहरिए, अभी घना फोड़ा नहीं। अगर ऐसे फोड़ा फुंसी हो तो फिर आप एंथ्रैक्सिनम का इंतज़ार नहीं करके आप, हाँ नहीं नहीं इंतज़ार कीजिए, लेकिन 1000 में, हाँ 1000 चलिए, इसमें मिला दीजिए तो थूजा 1000 पावर। ऐसे फोड़ों के लिए ये 2 दवाई पर्याप्त है, थूजा और एंथ्रैक्सिनम। अब एक बात आती है, एक जो हमने बीच में बना के छोड़ दिया था, फोड़ा, और फोड़ा भी घना, ऐसा फोड़ा। तो अब इसके लिए क्या होगा, तो आपको थूजा है ही है, एंथ्रैक्सिनम है ही है, लेकिन इसके लिए यहाँ पर अर्निका मोंटाना आ जाएगा। अर्निका मोंटाना, चाहे चलिए यही पावर रहने दीजिए, 1000 1000 कहने का मतलब इसको बहुत महंगा नहीं, एक ही रेट का दवाई पड़ता है। सिर्फ इसका टेक्निक है कि एंथ्रैक्सिनम जो है जज्ब करने का दवाई नहीं है, ये है निकालने का ही दवाई। अच्छा, थूजा वेटरिएंट दवाई है, ये भी खारिज पॉइंट और कहीं कहीं काम आता है। थूजा के फेज में जाऊंगा तो मैं चर्चा करूंगा। इसमें अर्निका मोंटाना मिला लीजिए घने फोड़े के लिए। अच्छा, अब सवाल आती है कि फोड़ा, फोड़ा कठुआ गया है, इसमें पस ही नहीं बनता है, समस्या संकट तो है। तो अब इसमें पस बनाने के लिए इन तमाम दवाइयों से पहले यहाँ एक दवाई काम आएगा, कार्बोएनामेलिस। कार्बोएनामेलिस ये क्या करेगा, तो इसको लूज करके इसमें पस बनाने का काम करेगा ये, ठीक है, कार्बोएनामेलिस। अच्छा ठीक है, अब इसमें पस जो बनना शुरू हुआ है, बनिए रहा है, पस बनना रुक ही नहीं रहा है। तो फिर इसके लिए हम क्या उपाय निकालेंगे, तो इसको छोड़ दीजिए, बार बार पस बनने से कैलकेरिया हाइपोफास, ये इसमें बार बार पस नहीं बनने देगा। ये जहाँ पस बना इसको कैलकेरिया हाइपोफास मिलेगा, बस वही होगा उसका अंतिम पस का बनना। चलिए इस फेज से भी हम लोग निकल चलते हैं। किसी आदमी को होता है क्या, यहाँ फोड़ा हुआ, ये फोड़ा छूट गया, अब यहाँ हो गया, ये फोड़ा छूट गया, अब यहाँ हो गया, माने इसको कहिए आप बार बार फोड़ों का होना, बार बार फोड़ों का होना। तो इसका कोई उपाय होना चाहिए। इसके लिए आप 2 दवाई को यूज करें, बार बार अगर फोड़ा हो तो। फोड़े के लिए तो काफ़ी है यही एक दवाई, बार बार फोड़ा होना, सरसापायरिला। सरसापायरिला इसका ऑप्शन है, बार बार फोड़ा होना, बार बार फोड़ा होना। चलिए ठीक है, और होना तो होता क्यों है, इसमें ब्लड जो है दूषित है, रक्त प्रदूषित है, रक्त में प्रदूषण है। तो इसके लिए आप माइरिस्टिका सेबीफेरा को कुछ दिन ले लें, माइरिस्टिका सेबीफेरा को ले लें, तो ये आपके रक्त प्रदूषण में काम आ गया। ये बार बार फोड़ा होने से आपको सेपरेट हो गए आप। ये फोड़े के विषय में हमने जो कहा, बस अभी अभी मान करके चलिए इतनी ही दवाई। फोड़ा का लोकेशन जब आएगा तो फिर मैं उसका चर्चा करूंगा। ये सारे शरीर का फोड़ा है, तो ठीक है, लीजिए इस फेज में आप लोगों को फोड़े के विषय में हमने कुछ कहा।